दोस्तों, क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां पर सबसे ज्यादा काला जादू और टोना टोटका होता है। ये गांव मध्य प्रदेश के ओरछा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक उस गांव का नाम गेस कर लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की हमारी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनका ससुराल उस गाँव में है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है अवंतिका की, जो कि झांसी की रहने वाली थी। अवंतिका बचपन से ही बहुत ज्यादा निडर टाइप की लड़की थी। ना तो वो भगवान को मानती थी और ना ही भूतों पर यकीन करती थी। अवंतिका की मम्मी भी कभी कभी मजाक में बोला करती थी कि हमारे सारे बच्चे भगवानों को मानते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक तुम ही पता नहीं कहां से हमारे घर में नास्तिक पैदा हो गई। गाइस, अवंतिका झांसी में जिस अपार्टमेंट में रहती थी उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी जहां पर राजवीर नाम का लड़का रहता था। अवंतिका और राजवीर की दोस्ती बचपन से ही थी और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और साल 2019 में अवंतिका और राजवीर की शादी हो गई। इस शादी से अवंतिका की फैमिली बहुत ज्यादा नाराज हुई और उनकी फैमिली ने अवंतिका से सारा रिश्ता खत्म कर लिया। अवंतिका और राजवीर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भोपाल में शिफ्ट हो गए। लगभग 2 महीने बाद पता चला कि अवंतिका प्रेग्नेंट है। राजवीर को अपने काम के चलते अक्सर अलग अलग सिटी में ट्रैवल करना पड़ता था और वो कई हफ्तों तक भोपाल लौट कर नहीं आते थे। अवंतिका पूरे फ्लैट में अकेले रहती थी, उनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। एक दिन राजवीर ने अपनी पत्नी को कहा, तुम गांव चली जाओ, वहां पर दादी तुम्हारी देखरेख भी कर लेगी और तुम भी अकेले बोर नहीं होगी। थोड़े ही दिनों बाद अवंतिका अपने ससुराल चली गई जहां पर उनका 100 साल से भी पुराना मकान था। उस घर में उनकी दादी सास रहा करती थी, उनके ससुर जी रहा करते थे और उनका एक नौकर सुमित रहता था। अवंतिका बताती हैं कि उस मकान में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन अचानक से फिर किसी की बुरी नजर उस घर को लगी और फैमिली में एक के बाद एक की मौतें होने लग गई। अब उस घर में सिर्फ राजवीर की दादी, उनके पिता जिनकी अब दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका नौकर सुमित और शादी के बाद अवंतिका उस फैमिली का हिस्सा बनी। अवंतिका ने बताया, जब उन्होंने पहली बार उस मकान में कदम रखा तो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उनका सर अचानक से भारी हो गया और शादी के बाद उस घर में जो उन्हें कमरा मिला था उस कमरे में अवंतिका का दम घुटता था। तो अवंतिका उस कमरे में ना सोकर बल्कि घर के हॉल में सोया करती थी। अवंतिका के पड़ोस में एक नंदनी नाम की लड़की रहती थी जो पूरा दिन अवंतिका के साथ ही रहती थी और वो कई बार तो अवंतिका के साथ उसके घर में ही सो जाया करती थी। एक रात अवंतिका और नंदनी साथ में सो रहे थे। तभी रात के करीब 12 बजे अवंतिका को ऊपर वाले कमरे से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुंघरू पहनकर नाच रहा हो और वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि उनकी दादी सास का था। अवंतिका ने नंदनी से पूछा, ये कैसी आवाज है? नंदनी ने मुस्कुराते हुए बोला, भाभी साहब, आपका घर 100 साल से भी पुराना है। ऐसी आवाजें तो आपके घर से अक्सर आया करती हैं। सो जाइए, थोड़ी देर में आवाज आना बंद हो जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद आवाज आना भी बंद हो गई। एक दिन अवंतिका की दादी सास किसी शादी में गई हुई थी। अवंतिका घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। तो उन्होंने नंदनी और अपने नौकर सुमित भैया को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, चलो मिलकर घर की सफाई करते हैं। सुमित भैया ने बोला, आपका घर तो बहुत ज्यादा गंदा है, बताइए कहाँ से शुरुआत की जाए। अवंतिका ने बोला, सबसे पहले दादी का कमरा साफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके कमरे में बहुत सारे चूहे हैं क्योंकि पूरी रात उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तीनों लोग दादी के कमरे में जाते हैं। नंदनी कमरे में झाड़ू लगाने लगती है। सुमित भैया और अवंतिका कमरे में रखे सामान को व्यवस्थित करने लगते हैं। सफाई करते करते अचानक से अवंतिका की नजर एक ब्राउन बॉक्स में पड़ती है। अवंतिका ने जब वो बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर रखे सामान को देखकर अवंतिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस बॉक्स के अंदर एक घुंघरू रखा हुआ था और साथ में एक डॉल रखी हुई थी। वो डॉल ऐसी लग रही थी जैसे काला जादू में इस्तेमाल की गई हो डॉल। वो डॉल बहुत ज्यादा काली थी और इससे भी अजीब बात यह थी कि उस डॉल के पैर मुड़े हुए थे। अवंतिका ने डर के मारे उस बॉक्स को बंद किया और उसे वहीं पर रख दिया जहां से उसे उठाया था। सफाई करने के बाद तीनों लोग कमरे से बाहर निकल आए। शाम को जब अवंतिका की दादी सास घर वापस आती है तो अवंतिका अपने दादी सास से पूछती है कि आपके कमरे में एक ब्राउन बॉक्स है, उसके अंदर एक घुंघरू का सेट और एक डॉल है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है।
वो क्या है और वो किसका है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा उस डॉल को देखकर। ये सुनते ही दादी अवंतिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे कमरे में जाने की और मेरे सामान को छूने की। आइंदा से कभी भी मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे और मेरे सामान से दूर रहना। ये बोलकर दादी ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अवंतिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात के करीब 12 बजे अवंतिका अपने पति राजवीर से फोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक से फिर से दादी के कमरे से घुंघरू की आवाज आने लग गई। अवंतिका को लगा थोड़ी देर में आवाज आना बंद हो जाएगी, लेकिन आज वो घुंघरू की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। अवंतिका ने राजवीर का फोन काटा और हिम्मत करके धीरे धीरे दादी की कमरे की ओर बढ़ी। अवंतिका ने जब दरवाजे की दरारों से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर दादी अपने पैरों में घुंघरू पहनकर एक अजीब सी अवस्था में बैठी हुई हैं। उनके सामने वो काली डॉल रखी हुई है और डॉल के पास एक दिया जल रहा। ये सब देखकर अवंतिका बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अवंतिका डिसाइड करती है कि कल सुबह मैं दादी से सारी सच्चाई जानकर रहूंगी और अवंतिका नीचे आकर सो जाती है। अगली सुबह जब अवंतिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उनकी दादी सास अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अवंतिका फिर से हिम्मत करके अपनी दादी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उनकी दादी जमीन पर मरी हुई पड़ी है। ये देखकर अवंतिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने पति राजवीर को फोन कर बताती है कि दादी इस दुनिया में नहीं रही। राजवीर और उनकी फैमिली दादी की अंतिम विदाई करके फुर्सत ही होती है कि अब अवंतिका के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई। अवंतिका को ऐसा महसूस होने लग गया जैसे कोई उसे 24 घंटा उसी के घर में घूर रहा हो। अवंतिका का सर 24 घंटे भारी रहने लग गए। अवंतिका को अब हर पल घुंघरू की आवाज सुनाई देने लग गई। एक शाम अवंतिका को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, उनका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, तो वो टहलने के लिए घर के छत पे चली गई। टहलते ही टहलते अचानक से उनकी नजर उनके घर के जस्ट सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है। अवंतिका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बहुत देर तक पेड़ के नीचे बैठे इंसान ने कोई मूवमेंट नहीं की तो अवंतिका ने थोड़ा गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। इसके बाल खुले हुए हैं और उसके बाल सामान्य लोगों से कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। उसने काले कलर का कपड़ा पहना हुआ है और अजीब बात यह थी कि उसके पैर में घुंघरू बंधे हुए थे और उसके पैर उल्टे थे और वो अवंतिका को देखकर एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। ये देखकर अवंतिका की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। जब अवंतिका को होश आया तो वो हॉल में अपने बिस्तर में थी। उनके सामने गांव का एक डॉक्टर था, राजवीर खड़े हुए थे, उनका नौकर सुमित भैया और नंदिनी खड़े थे। अवंतिका ने सारी बातें राजवीर को बताई। राजवीर ने कहा, दादी अभी इस दुनिया से गई हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही होगी, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम परेशान मत हो। अवंतिका को भी लगा हो सकता है राजवीर सही बोल रहे हों। एक रात अवंतिका और राजवीर घर के हॉल में सोए हुए थे। तभी अवंतिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पेट पे हाथ फेर रहा हो और उसके कानों में एक आवाज आती है कि मैं तेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर अवंतिका घबराकर उठकर बिस्तर में बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके सामने वो काली डॉल रखी होती है जो अवंतिका ने उस रात दादी के सामने देखी हुई थी। अवंतिका को घबराते हुए देखकर राजवीर ने उस डॉल को घर से बाहर फेंक दिया और अवंतिका को गले लगाकर सो गए। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो डॉल उनके बिस्तर पे पड़ी हुई है। राजवीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी तक घर का कोई सदस्य सोकर नहीं उठा है और घर का मेन दरवाजा तो अभी तक खुला भी नहीं है, तो ये डॉल अपने आप घर में कैसी आ गई। राजवीर ने उस डॉल को बिस्तर से जमीन में फेंका, उसके ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा दिया। डॉल में आग लगते ही ऊपर वाले कमरे जो कि दादी का कमरा था उसमें आग लग गई। राजवीर ने कमरे की आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद उन्होंने डॉल में पानी डाला। डॉल में पानी पड़ते ही दादी के कमरे की आग अपने आप बुझ गई। राजवीर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने गांव के ही एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही बोल दिया कि तुम्हारे घर में एक डॉल है, उस डॉल के कारण ही तुम्हारे घर का विनाश हो रहा।
उसे इस घर से दूर ले जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे घर का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। तांत्रिक उस गुड़िया को लेकर घर की चौखट पार करने ही वाला था, तभी अचानक से उसके ऊपर घर का छज्जा गिर जाता है और तांत्रिक की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर राजवीर और अवंतिका बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक और तांत्रिक चिल्लाता हुआ उनके घर में आता है और कहता है, किसने मेरे शिष्य की हत्या की? राजवीर ने सारी बातें तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने गुड़िया को अपने हाथ में लिया। उसके बाद हॉल में एक गोला घेरा बनाया और घेरे के अंदर अवंतिका, राजवीर और तांत्रिक बैठे। तांत्रिक ने जैसे ही गुड़िया में कील धसाई, पूरे घर की लाइटें टिमटिमाने लग गई और तभी अचानक से एक औरत सामने आई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसके बाल लंबे लंबे थे, उसने काले कलर की घाघरा और चोली पहनी हुई थी, उसके पैर में घुंघरू बंधे हुए थे और उसके पैर उल्टे थे और वो धीरे धीरे करके तांत्रिक की तरफ बढ़ रही थी। तांत्रिक ने बोला, बता तू कौन है? उस आत्मा ने बताया, मेरा नाम रुक्मणी देवी था, मैं एक नृत्यांगना थी। मैं इस गांव में लड़कियों को नृत्य करना सिखाती थी, लेकिन गांव के लोगों का कहना था मैं गांव की लड़कियों और औरतों को बिगाड़ रही हूँ। उसमें से राजवीर की दादी भी मेरी शिष्या थी, लेकिन इसके दादा नहीं चाहते थे कि इसकी दादी मेरे पास आकर नृत्य सीखे, इसीलिए इसकी दादी छुप छुप कर मेरे पास आकर नृत्य सीखा करती थी। लेकिन एक दिन इसके दादा को पता चल गया तो इसके दादा ने मुझे बहुत मारा और कहा, आज के बाद नाचना गाना छोड़ दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मुझे गुड़िया रखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं एक गुड़िया खरीद कर इसके घर के सामने से गुजर रही थी तो इसके दादा ने शराब के नशे में गांव वालों से मिलकर ये कहा कि मैं काला जादू करती हूँ और मुझे बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर पहले मेरे पैर तोड़े, उसके बाद मुझे जिंदा जला दिया और तब से मैं इस गुड़िया में रह रही हूँ। इसकी दादी ने उस गुड़िया को उठाकर अपने कमरे में रख लिया और हर रात मेरी पूजा करती है और मेरे सामने नृत्य किया करती थी। तांत्रिक ने बोला, लेकिन तुम इन बच्चों को क्यों मारना चाह रही हो? उस आत्मा ने बोला, क्योंकि ये खून तो उसी का है ना, मैं सबको मार डालूंगी। उसके बाद तांत्रिक ने उस आत्मा को बहुत समझाया, लेकिन वो आत्मा मानने को तैयार ही नहीं। वो हर बार बोल रही, नहीं, मैं इसके बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने अपने थैले से 2-3 कीले और निकाली और उस गुड़िया में धसा दी। उसके बाद तांत्रिक ने उस गुड़िया पर आग लगा दिया। गुड़िया पर आग लगते ही एक चीख के साथ वो आत्मा गायब हो गई। उसके बाद तांत्रिक ने उस गुड़िया का राख उठाया और वहीं पास की बेतवा नदी में बहा दिया। उसके बाद से उस घर से घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई। आज अवंतिका और राजवीर की 5 साल की बेटी है और दोनों भोपाल में रहते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दे। बेल आइकन दबाना ना भूले। जल्दी मिलते अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।